हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ कल मूव कर सकता है। सो अगर आप देखेंगे तो ये वीकली कैंडल में लगा लेता हूँ। ये वीकली कैंडल है, जैसा कि मैंने कल हमने देखा था कि वीकली कैंडल में एक बहुत ही अच्छा शूटिंग स्टार बना था। आज की भी कैंडल में शूटिंग स्टार नीचे साइड को टूवर्ड्स डाउन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। प्रीवियस वीक का हाई था 53,888 और इस वीक का हाई है 53,775, तो 10 पॉइंट्स का इसमें गैप है। और मार्केट ने यहाँ से यू टर्न ले लिया और धीरे धीरे करके ये नीचे साइड के लिए अप्रोच कर रहा है। सो अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही एक अच्छा सा शूटिंग स्टार बना था। और जिसने मार्केट को 5,000 तक लेकर आया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 50,000 का सपोर्ट था। मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद आगे ट्रेंड हुआ। सो अभी डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है, प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंसर्न है कि मार्केट यहाँ से चलकर 59,800 से चलकर ऑलमोस्ट 54,000 के आसपास में, 53,000 के आसपास में ट्रेड कर चुका है। तो यहाँ से चलकर यहाँ तक एक ना इसके लिए ब्रेकआउट देना थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो है, मुश्किल है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ना अभी गैप फिलिंग भी होनी है। सो मार्केट अभी डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा कमिंग वीक में। और धीरे धीरे करके अभी मे बी 2-3 वीक्स के बाद ही कुछ आगे के लिए ट्रेंडिंग हो सकता है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं इसको डेली कैंडल में लगा लेता हूँ अभी चार्ट को। ये मार्केट का डेली कैंडल है। डेली कैंडल में डेली कैंडल में आप देखेंगे तो ये पिछले 4-5 डेज से बैंक निफ्टी क्या कर रही है। ये जो कैंडल बना था इसका हाई था 53,888 प्रीवियस लास्ट वीक में। इसके हाई को उसके बाद किसी कैंडल ने निकाला नहीं है, इवन टेस्ट भी नहीं किया। ये कैंडल वहां तक हाई मारा है लेकिन आसपास में टेस्ट करके नीचे आ गया। और उसके बाद कंटिन्यूसली हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है कैंडल। और जो नेक्स्ट लेवल अभी निकल के आ रहा है, जो भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है बहुत अच्छी तरीके का, उसके हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट लेवल है ये 52,500 का निकल के आ रहा है। सो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 53,500 का ये क्लोजिंग है, और क्लोजिंग के बाद 52,500 का नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्चुअली हुआ क्या। सर 5 मिनट्स के कैंडल में मैं आपको लगा लेता हूँ यहाँ पर। आपका आज का जो भी ट्रेडिंग सेशन था, आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है 53,200 के पास, और एक ना बड़ा सा कैंडल बना 5 मिनट्स में। और ये कैंडल को अगर आप देखेंगे तो 50 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का कैंडल था। 200 पॉइंट्स का मूवमेंट एक ही कैंडल में मिल गया। और उसके बाद अगेन ये 529 530 के आसपास का हाई लगाया। जो भी प्रीवियस स्विंग था उस प्रीवियस स्विंग से मार्केट ने मार्केट मार्केट रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद बस लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाता गया। और जो भी इसकी आज की ओपनिंग प्राइस थी उसके आसपास में आके क्लोज हो गया। सो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का हमें डोजी यहाँ पर मिला है। इससे समझ में आता है कि बायर्स यहाँ पर थे। बायर्स ने उठाने की कोशिश करी, बायर्स ने यहाँ पे बाय किया और मार्केट को यहाँ तक लेकर आए। लेकिन सेलर ऑलरेडी जो हावी हैं, जो जिन्होंने ऊपर सेलिंग कर रखी है, बिकॉज कंटिन्यूसली मार्केट हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, प्रीवियस हाई को। तो सेलर हर प्रीवियस हाई के ऊपर अवेलेबल होते जा रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग करते जा रहे हैं, और कंटिन्यूसली यहाँ तक सेलिंग अच्छी खासी सेलिंग हुई है। अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए हमें देखना है कि मार्केट आज ना थोड़ा अच्छा खासा सेलिंग में था। तो यहाँ पर अगर कल मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर किसी भी के लिए, ना ही बायर के लिए ना ही सेलर के लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल है। हाँ, जिन्होंने सेलिंग कर रखी है उनके लिए थोड़ा सा ये अच्छा है कि उनको टाइम देके का ये एडवांटेज मिलेगा। अगर आप देखेंगे न्यूट्रल अगर ओपन होता है तो बायर और सेलर दोनों ही वेट करेंगे। बायर पोजीशन उठाने से थोड़ा सा डरेंगे, और सेलर
मे बी सेलिंग थोड़ा वेट करके करें, वो जब ट्रेंड देख लें कि मार्केट नीचे के लिए ट्रेंडिंग हो रहा है, तो उसके बाद सेलिंग करना शुरू करें। इन केस अगर गैप अप हो जाता है तो यहाँ पर जिन लोगों ने सेलिंग किया है वो अपनी पोजीशन को बाय करेंगे और यहाँ से एक ना स्पाइक हमें फिर से देखने को मिल सकता है, ये 53,500 के आसपास में। लेकिन इन केस क्या हो सकता है कि अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होने के बाद ये कुछ गैप डाउन होने के बाद सेलर को एक अच्छा सा प्रॉफिट देखेगा तो सेलर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और में भी ये जो क्लोज है, यहाँ का आज का क्लोज है, यहाँ तक स्पाइक दे और यहाँ पे यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन करे और धीरे 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 करके ये डाउन साइड के लिए मूव करे। सो मैं 15 मिनट्स में एक बार देख लेते हैं कि मार्केट का अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट कहाँ पर है। सपोर्ट अगर आप देखेंगे, सो मार्केट ना कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये इसका ना सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन बन गया है। ये सपोर्ट जोन धीरे 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 करके या ना ब्रेक हो रहा है, 4-5 बार ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, पांच पांच बार ऑलरेडी हिट कर चुका है। और यहाँ पे ये ना कंफर्मेशन एक आप मान के चल सकते हैं कि एक ना यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑलरेडी हो चुका है। सो अब यहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद सिचुएशन थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा डाइसी है। यहाँ से कल मार्केट अगर मूव करना शुरू करती है तो मिनिमम मुझे मतलब अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सा डाउनफॉल 500 पॉइंट से लेके 800 पॉइंट्स तक का डाउनफॉल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ से आए फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करे, देन उसके बाद कंसोलिडेशन करे और इसके बाद अच्छा खासा अप मूव दे। सो कल का मार्केट थोड़ा सा बेयरिश लग रहा है, बुलिश तो नहीं कह सकते, बेयरिश लग रहा है। और कल के मार्केट में अब 4-5 दिन से मूवमेंट ऑलरेडी हुई भी नहीं है, अगर आप इसको देखें तो 4-5 डेज से मूवमेंट बिल्कुल हुई नहीं है। ये है बैंक निफ्टी के पॉइंट्स, अगर आप देखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पर बैंक निफ्टी क्या है 249 पॉइंट्स में, 100 पॉइंट्स में, लेस देन 100 पॉइंट्स में आज भी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का अगर आप सेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 15 पॉइंट्स में इसकी क्लोजिंग हुई है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी 4-5 दिन से लगातार साइडवेज रही है, तो इसका मतलब एक ना ट्रेंड हमें मिलने वाला है। बैंक निफ्टी और निफ्टी साइडवेज 2 दिन तक रहना, 3 डेज तक रहना बहुत ही लगता है कि अ, ये डिफरेंट सिनेरियो है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड का वेट करना है, मे बी कल फ्राइडे है, कई बार एक्सपायरी पे ट्रेंड नहीं आता। रीजन इज कि बायर और सेलर का जो पोजीशन होता है कंटिन्यूअसली इक्वल होता है और उसकी वजह से ना दोनों तरफ मूव करने में मार्केट मतलब एक जगह मूव करके फिर उसके बाद सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके एक बीच में अपना क्लोजिंग कर देती है। लेकिन कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको ध्यान रखिए और आराम से अपना ट्रेड करें। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।